ये कुछ कहें कैसे कहें, अब इनकी सरकार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर जितने मुकदमे थे, हीनियस क्राइम थे 11-12, वो सारे वापस हो गए। गुजरात में बिल्किस बानो के जिन जो हत्यारे थे, उसके पेट के बच्चे को मारा गया, उसकी हत्या कर दी गई, उसके परिवार के लोग मारे गए, उन लोगों को बुला के माला डाल के सम्मानित किया गया, टिकट दिया गया। तो जो ये कह रहे हैं मोदी जी, इसका मतलब राजा हरिश्चंद्र है, सही कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं, क्योंकि आज इनकी सरकार है, इनका कर्म क्षेत्र है, इनका भाग्य है, इनका समय अच्छा चल रहा है। लेकिन जब ग्रह बदलते हैं तो फैक्ट्स भी बदल जाते हैं, चाल भी बदल जाती है, समय भी बदल जाता। अध्यात्म में जब नौ ग्रह साथ देते हैं तो बहुत सारी चीजें फेवरेबल हो जाती हैं, जब साथ नहीं देते तो आपने उदाहरण सुना होगा, राजा हरिश्चंद्र थे, हरिश्चंद्र सत्यवादी, उनकी कुंटी घर की हाल निकल जाती है, और जब समय अच्छा होता है तो सड़क पे पड़ा हुआ नौलखहार पेड़ पे टंगा हुआ मिल जाता है। बस इस उदाहरण से मैं ये समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आज वो प्रधानमंत्री हैं। किसी भी अब चैनल, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, उनमें पत्रकार बंधु हैं कि जो बेचारे कैद में महसूस करते हैं, उनका दम घुट रहा है, हम चाहते हैं वो लोग बाहर निकले, लेकिन निकालते ही हाल रवीश कुमार जैसा होता है, IDTV जैसा होता है कि खरीदवा दिया जाता है अपने मित्रों द्वारा, जिनको पूरे संसार में फायदा कराया जाता है। ये सत्यता बहुत कम लोग बोल पाते हैं। जो लोकल चैनल्स या अपना वो चलाते हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स, अपना YouTube चलाते हैं, उनको धमका दिया जाता है, उनका YouTube चैनल बंद करा दिया जाता है, उनसे वो सत्यता नहीं दिखाते हैं, सत्ता दिखा के नाम पे उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। तो ये लोकतंत्र का हनन है 2025 में। अब मोदी जी कुछ भी कहते हैं भाई, आज तो चूंकि वो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, राजा है, ठीक है। तो लोग उसको हिटलर के एक प्रचार सुन लीजिए, हिटलर के एक प्रचार मंत्री थे जोसेफ गोebbels। 1932 से लेकर हिटलर 1945 में उसने सुसाइड किया था। उसका एक कहना था कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो सच बन जाता। अब कितना सच, ये तो सबको पता है, उत्तराखंड में 1000 से ज्यादा लोग मरे थे, कितने मुस्लिम थे, उसके बाद जो आग लगाई गई, उसके बाद जो किया गया था। मैं कहता हूँ गलती आदमी से होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता गलती के बदले उसकी दोहरा के सामूहिक हत्याकांड हो जाए, अब फिर उसका फिर अमल चुल जब मौका आ जाए तो उसको खत्म कर दिया जाए। और इस काम के लिए मैं आपको बताऊं, अहमद पटेल साहब हमारे बीच नहीं है। अहमद पटेल साहब हमारे वरिष्ठ नेता थे, सलाहकार थे सोनिया जी के, और कांग्रेस की सरकार थी, बड़ी उनकी मित्रता थी मोदी साहब से, बड़ा अच्छा उनका रिश्ता था। अब उनके रिश्ते थे, उन्होंने निभाए, मोदी जी भी अपने रिश्ते निभाते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो फैक्ट जो सुनाया जा रहा है, उसके पीछे कहानी कुछ और होती है, पटकथा कुछ और है, लेखन कुछ और। चलिए, बीजेपी के प्रवक्ता रत्नाकर सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उन्हीं के पास चलूंगा। रत्नाकर जी, आपने दोनों लोगों को सुना, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने अभी नेता कांग्रेस की बात सुन रहा था, और जिस तरह से वो बातें कह रहे थे, पहली चीज तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अर्ध सत्य वो बता रहे थे जनता के सामने। और इनकी बातों से एक चीज तो स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि जो भी न्याय हुआ, जो भी न्यायालय का निर्णय हुआ, उससे ये कहीं ना कहीं उस पर सहमति नहीं है इनकी। ये साफ तौर से स्पष्ट रूप से ये माना जा सकता है इसमें कि ये न्यायपालिका को निर्णय को जो है सही नहीं ठहराते हैं, जिस तरह से ये कह रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पॉडकास्ट में अपने बताया कि किस तरह से 2001 में जब वो आए, मुख्यमंत्री बने, तो उस समय 250 से ज्यादा दंगे जो है गुजरात झेल चुका था। और उस दंगों के त्रासदी से, भूकंप की त्रासदी से जो सौराष्ट्र में आया था, किस तरह से उन्होंने गुजरात को एक बीमारू गुजरात, और एक जो कहते हैं कि एक गुजरात को जो है उन्होंने निकाल के बाहर लाया। और जब निकाल के बाहर लाया तो उन्होंने गुजरात को एक नजीर की तरह पेश किया। गुजरात को एक विकास के पथ पर उन्होंने एक ऐसा पहिए को दौड़ाया कि वो एक विकास का पर्याय बन चुका था। और एक गुजरात मॉडल के रूप में पूरे देश में उन्होंने जो प्रस्तुत किया, वह निश्चित रूप से काबिले तारीफ था। और उसी के मॉडल के बदौलत लोगों ने देश में देखा कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने एक बीमारू राष्ट्र से, एक बीमारू राज्य से और एक विकसित राज्य की तरफ वो लेके गए गुजरात। वही देख करके तो देश की जनता ने उनको वोट दिया है। और देखिए, जनता का आशीर्वाद 2014 के बाद आज 2025 में भी वो माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी इच्छा शक्ति और मनसा बहुत स्पष्ट थी कि हम जो है देश के लिए काम करें, राज्य के जनता के लिए काम करें। और उन्होंने गुजरात में भी किया, और उन्होंने भारत देश में भी किया। और विपक्ष देखिए, उस दौरान जो 2004 से लेके 2014 तक कांग्रेस का शासन था, उसमें बहुत सारे आरोप जो है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर व्यक्तिगत रूप से लगाए गए। मैं मानता हूं अगर कोई भी राज्य में घटना होती है तो वो राज्य सरकार जिम्मेदार और जवाबदेह होती है।
लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को व्यक्तिगत रूप से टारगेट करने की कोशिश की गई, व्यक्तिगत रूप से फंसाने का कोशिश किया गया, निश्चित रूप से यह दर्शा रहा था कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का, नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने की, उनकी छवि को खराब करने की साजिश की गई। और न्यायालय का जब निर्णय आया उस पर आयोग भी बिठाया गया और जांच भी हुई, और जांच में जब वो कोर्ट के सामने सारे तथ्यों को पेश किया गया तो न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और नरेंद्र मोदी जी को किस तरह से दोष मुक्त किया। और देखिए, दोष मुक्त होने के बाद देखिए उनका एक स्वभाव है, मैं आपको बताऊं मनोज जी, उनका एक स्वभाव है, वो जब वो कोई भी कंट्रोवर्शियल चीज उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप किए जाता है तो वो उस पर जवाब नहीं देते हैं, वो अपना कर्म करते रहते हैं। जो भी राजधर्म होता है वो राजधर्म का वो पालन करते हैं, और समय आने पर निश्चित रूप से समय जो है और उनके काम जवाब दे देते हैं कि देखिए हमने ये किया है, और हमारे ऊपर जो आप दोषारोपण कर रहे थे वो बिल्कुल निराधार था और निरर्थक था। सारे दोषों से जो है उबर के वो सामने आए और किस तरह से देश में एक प्रतिभावान नेता के रूप में स्थापित हुए और देश को कितना अग्रणी ले जाने का काम किया। अगर सोचिए, अगर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की अगर साजिश कामयाब होती तो आप समझ सकते हैं कि देश को इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा लीडर, ग्लोबल लीडर जो है वो नहीं मिल पाता, और जिसका खामियाजा पूरे देश की जनता को भुगतना पड़ा। सुमित पीर राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद हैं। सुमित साहब, 22 फरवरी को विशेष अदालत ने गोधरा कांड में जो जिम्मेदार लोग थे 31 लोगों को दोषी पाया, 63 लोगों को बरी कर दिया था, और तमाम सारी बातों के साथ साथ वो संकेत भी हैं वो दिखाई दिए। लेकिन यदा कदा गोधरा कांड की चर्चा हो जाती है तो राजनीतिक बहस भी छिड़ती है और इस बीच तमाम तथ्य भी मौजूद हैं। लेकिन एक बार फिर से गोधरा कांड की चर्चा हुई तब जबकि सवाल पूछा गया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया कि जब उन्होंने कार्यकाल 2002 के पहले तो करीब 250 दंगे हो चुके थे गुजरात में, और कई दंगे ऐसे हैं जो कि कई बार चले, उनकी चर्चा नहीं होती है, कई लोग मारे गए, लेकिन गोधरा कांड की चर्चा होती है और उसकी वस्तु स्थिति ये है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मनोज जी शो पे बुलाने के लिए आभार। देखिए, ये इस शो की बात करें तो इसमें मोदी जी का एक पूरा जीवन सामने आता है। 3 घंटे का इंटरव्यू, 3 घंटे का इंटरव्यू देना, और एक जो सार्वजनिक हुआ दुनिया में हर जगह। आज आप देखिए, ट्रंप साहब ने खुद उनका इंटरव्यू अपने हैंडल से उन पे डाला ताकि उनकी ऑडियंस भी देख सके। दुनिया की हर भाषा में अवेलेबल है, कोई डबिंग नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं। ये एक आदमी के मेंटेलिटी, उनके चरित्र को, उनके विजन को, उनकी जो एक 360 डिग्री आप उनका एक एनालिसिस कर सकते हैं इस इंटरव्यू के माध्यम से। ये इंटरव्यू हर पहलू को छूता, और एक इंपॉर्टेंट पहलू जो छुआ है, जिस पे बात हुई, वो गोधरा की। देखिए, गुजरात के दंगों का सूत्रधार या उसका मेन कारण था गोधरा। यदि गोधरा नहीं होता तो संभवतः गुजरात भी नहीं होता।